हेलो एरीज एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स एरीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। ठीक है, लेट्स शफल द कार्ड्स। तो एरीज की तरफ व्हाट विल हैपन इन द मंथ ऑफ अगस्त, फर्स्ट हाफ एरीज। Adjustment and requirements. Show the world the real you. Okay. Don't let your past hold you back. Okay. ओके, टैरो से भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कार्ड सारे आपके निकाल लूँ तो फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स एरीज, फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त एरीज। ओह ओके, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सो एरीज एज यू कैन सी, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज एरीज मुझे ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त में आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हो मुझे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं जिसको आपको एडजस्ट करना है। ऑब्वियसली देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लाइफ सिनेरियो आप लोगों का इस तरह से हो सकता है कि आप लाइफ को बैलेंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, लाइफ को बैलेंस नहीं हो पा रहा है एरीज आप लोगों से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन कन्फ्यूजन्स को एडजस्ट करना है आपको। इन कन्फ्यूजन्स को आपने अपने माइंड से यू हैव टू माइंड से आपको निकालना है इन कन्फ्यूजन्स को। मतलब डोंट हैव डाउट्स। ठीक है, आपको डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको अपने अंदर डाउट्स नहीं लाने हैं, आपको कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है या ऐसा असम्पशंस नहीं करनी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आप बात कुछ कर रहे हो बट मतलब कुछ और हो उसका। हो सकता है आप किसी को या अगला कोई भी इंसान जिससे भी आप बात कर रहे हो वो आपकी बातों को लेके हर्ट हो जाए, या वो भी डाउट में आ जाए कि दिस इज़ नॉट रियल यू, दिस इज़ समथिंग लाइक बैक ऑफ द माइंड। आप किसी के साथ फेयर चलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसी को ही हर्ट कर दो। ठीक है, लाइक कन्फ्यूजन्स हैं इस मंथ में। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ सिनेरियो में, हो सकता है अपने काम पे, अपनी फैमिली में, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहोगे और ये डाउट्स जो हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस लाइफ सिनेरियो में आपको एडजस्टमेंट करनी है। आप किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकते, कोई भी बैक बाइटिंग कर रहा है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस वक्त। दिस इज़ द मेन आई कैन से कि मेन थिंग यू शुड नो कि आपको किसी की बातों में नहीं आना, आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे एरीज जो हैं दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर एग्रेसिव नो डाउट। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप एग्रेशन में आ जाते हो या जब आप बहुत ज़्यादा किसी को लिए पोजेसिव हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को खुद डैमेज करते हो। सो व्हाट इज़ देयर, यू नीड टू बैलेंस द थिंग्स, यू नीड बैलेंस इन योर लाइफ, ताकि यू शुड शो द वर्ल्ड द रियल यू आर फेयर टू एवरीवन। आप हर किसी की केयर करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम, यू केयर अ लॉट, यू लव अ लॉट, यू लव बाय हार्ट। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी चीज़ पे डाउटफुल नहीं होना। यू हैव टू क्लियर योर सेल्फ। ठीक है, आपको ये शो करना है कि व्हाट आर यू फ्रॉम इनसाइड, व्हाट यू फील फ्रॉम इनसाइड। ठीक है,
सो यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो पास्ट में जो चीज़ें भी हुई, मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बताया कि जो चीज़ें आपको डाउट में डाल रही हैं उनसे आप बाहर आओ, ठीक है। किसी की बातों पे यकीन करके किसी के लिए कोई एक स्पेसिफिक राय कायम नहीं कर लो, राइट। सो यहाँ पे क्लियरली आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने पास्ट को लेके अपने पास्ट को होल्ड नहीं करना है, लेट इट गो। चाहे वो फाइनेंसेस हैं आपके, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर में है, मे बी समहाउ मुझे सम स्टूडेंट्स के लिए उनके स्टडीज़ के लिए भी लग रहा है कि फ़लाने ने मेरी मदद नहीं की या वो फ्रेंड मेरे काम नहीं आया। सो आपको ग्रजेस को होल्ड बैक नहीं करना है, उसको रिलीज़ करना है, ओके एरीज़। और मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए और मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर एरीज अगस्त, फर्स्ट हाफ ऑफ अगस्त। चलो शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, एज आई टोल्ड यू कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है। देन वी हैव स्पीयर, हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। सो गाइस, this is a beautiful thing. Don't let your past hold you back. The same thing is again came out for you Aries, that obviously you are hurt, okay। बहुत सी चीज़ों को आपको हर्ट किया होगा, ठीक है, लेकिन हार्ट एक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। सो आप उस चीज़ पे अफसोस नहीं कर सकते, जो आपका नहीं था वो आपका नहीं रहा। आपको अफसोस नहीं करना है, आपको अपने आप को डिफेंड करना है, ठीक है। रैम, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, हो सकता है कि आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको किसी बहुत स्टबर्न और एग्रेसिव पर्सन के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, या आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। सो यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपको अपने आप को ग्रजेस, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रजेस होल्ड बैक नहीं रखने, उनको रिलीज़ करना है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ पर्सन हु इज़ वेरी स्टबर्न एंड एग्रेसिव। और मैसेजेस देखते हैं गाइस, लेट्स सी। एरीज, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। सो आपको किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना जहाँ पे आप बुरे बनो, ठीक है एरीज। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। सो मैंने आपको पहले ही बताया है गाइस कि आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और अगर आपको कुछ हासिल करना है तो ऑब्वियसली आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपनी एफर्ट को इंक्रीज़ करना है। लास्ट मैसेज देते हैं फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। सो यहाँ पे वी हैव अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन। देखो, आप किसी मेल या फीमेल दोनों से आपको आपकी लाइफ में आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से गुज़र रहे हो, ठीक है, या किसी ऐसे इंसान जो कि बहुत एग्रेसिव और स्टबर्न है, तो आप अगर इस तरह के किसी रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, मे बी वो एक वुमेन हो सकती हैं जो बहुत एग्रेसिव हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत स्टबर्न हो सकती हैं। आपको जस्ट एरीज यही कहा जा रहा है कि यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फोकस। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। आई टोल्ड यू गाइस, आपको बैलेंस करना है अपनी लाइफ को, हर रिलेशनशिप को लेके आपको बैलेंस ही करना है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक और क्लियर मैसेज आपको मिल रहा है कि किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हो उसको केयरफुली हैंडल करो,
और लाइफ में, रिश्तों में बैलेंस लेके आएँ एरीज़। सो एरीज़, अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है वीडियो और आपको इस वीडियो को देख के इफ़ दिस इज़ योर सिचुएशन, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।